बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 2 जून लाहौर से आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई। मोहतरम जज साहबान ने शहबाज शरीफ की ज़मानत पर ऐसी गुफ्तगू की अमूमन जो पहले सुनने में नहीं आया कि कौन सा अल्लाह दीन का चिराग था, कौन सी एमरजेंसी थी कि एक ही दिन में केस लगा, ऑब्जेक्शन हुआ, वैक्शन रिमूव हुआ और उनसे तलब किया गया कि हाई कोर्ट बताए इस तरह के केसों की समाअत मादी में किस तरह हुई, जिस पर शहबाज शरीफ ने अपनी केस उन्हें एप्लीकेशन उनके वकील ने विड्रा करनी पड़ी। दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ था कि शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट से तौहीन अदालत की केस वापस ले लिया है, लिहाजा हम भी लेते हैं। लेकिन इसमें बहुत दिलचस्प नाज़रीन गुफ्तगू बातें सुनिए। आप जब सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा इस मुल्क में निज़ाम किस तरह ताकतवरों के इर्द गिर्द चल रहा है। और ये गुफ्तगू जो हुई है मेरे और आपके दरमियान नहीं, ऑनरेबल काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान के साथ वकला के दरमियान हुई है। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून में अंदरूनी खिचड़ी क्या पक रही है। एक इजलास में चचा के खिलाफ ही मुस्लिम लीग के कुछ लोग नवाज शरीफ के कहने पे मरियम नवाज को ऊपर लाने के लिए लॉबी शुरू कर दी, जिस पर शहबाज शरीफ हक्के बक्के रह गए कि मेरे ही खिलाफ, जिस पार्टी का मैं सरबराह हूँ, अपोजिशन लीडर हूँ, मेरी ही भतीजी मेरे बारे में मुख्तलिफ लोगों से कह रही है कि मरियम नवाज को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग की बजाय अहम रोल लिया जाए। ना 2 पार्टी में अहम रोल होते हैं, एक प्रेसिडेंट होता है किसी भी जमात का या सेक्रेटरी जनरल। शहबाज शरीफ ऑलरेडी प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग नून के। क्या शहबाज शरीफ की जगह लेने चाहते हैं? एक ये तो नहीं हो सकता कि चचा सदर हो और सेक्रेटरी जनरल हो। लेकिन राना सनाउल्लाह ने किसके कहने पे ये बातें की? परवेज़ रशीद ने एस्टैब्लिशमेंट के बारे में क्यों जहर उगला? नवाज शरीफ ये सारी गुफ्तगू सुन के चीज़ा क्यों लेते रहे? क्या वो ये समझते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट को नीचे लगा चुके हैं? इन पर सारी तफसीलात आपकी गाही के लिए अर्ज़ करेंगे। नाज़रीन, पिछले दिनों आप जानते हैं अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट से अहम तरीन रिलीफ मिला। ज़मानत के बाद उनका केस लगा, केस पर एतराज़ लगाया गया रजिस्ट्रार ऑफिस से, जिससे अगले दिन ही ज़मानत हुई। और ऐसा अमूमन हिस्ट्री में लाखों केसों में 1-2 दफ़ा नज़र आता है, अदरवाइज़ ये रूटीन नहीं होती। शहबाज शरीफ को मिलने वाले रिलीफ पर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है कि मुस्लिम लीग नून उनको इतनी जल्दी रिलीफ कैसे मिला। इस मौके पर जो जज साहबान ने सवालात किए हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही में जस्टिस सजाद अली शाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने आज समाअत की। और उस वक़्त वकील और अदालत में सन्नाटा पड़ गया जब रिस्पेक्टेबल मोहतरम जज साहब ने कहा कि बताएं शहबाज शरीफ का केस सिस्टम के तहत मुकर्रर किया है या ख़ास तौर पर समाअत हुई है कि क्या तमाम केसों को इसी तरह डील किया जाता है या इसको स्पेशल डील किया गया है। जिस पर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने बताया कि दरख्वास्त एतराज़ के लिए मुकर्रर हुई थी, लेकिन फैसला हुआ कि एतराज़ पर दरख्वास्त के साथ साथ फैसला ही सुनाया जाएगा। जिस पर एजाजुल हसन गौर से सुनते रहे, जिस पर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने यह भी बताया कि जुमे को 9:30 बजे एतराज़ लगाया और 11:30 बजे केस की समाअत हुई। हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ऑफिस को जवाब जमा कराने का वक्त तक भी नहीं दिया गया कि बताएं तो सही इनका नाम किस वजह से है, क्यों डाला है, क्या अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस केस को वाले को हुकूमत को मौक़िफ़ देने का टाइम ही नहीं दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैरत में थे। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस मौके पर कहा कि हुकूमती वकील को हिदायत लेने के लिए सिर्फ 30 मिनट दिए गए। ये कैसा तरीका है कि ECL या ब्लैक लिस्ट में नाम इस्लामाबाद है, 30 मिनट में कौन सा अल्लाह दिन का चिराग है कि पता कर लेगा। बड़ी हैरत ज़दा अंदाज में लहजे में उन्होंने ये पूछा कि सिर्फ 30 मिनट दिए गए हैं। 1 साल में कितने मुकदमों की जुमे को 12 बजे समाअत होती है? याद रखें कि जुमे को हाफ डे होता है और 12 बजे से पहले अदालतें बाद में समाअत ही नहीं करती। और एजाजुल हसन का बड़ा वैलिड सवाल था कि पूरे साल में रेफरेंस बताएं 12 बजे कितने केसों की समाअत हुई और कितने मुकदमात में यकतरफा रिलीफ दिया गया।
यक तरफा होता है कि किसी एक मौक़िफ़ को सुने बगैर आपने दे दिया, दो फरीक हैं, एक की बात सुनी और रिलीफ दे दिया, दूसरे को पूछा भी नहीं। नाज़रीन, इस मौके पर कहा जा रहा है अमूमन अदालतों में ऐसे गुफ्तगू नहीं होती, लेकिन ये एक टेस्ट केस बन गया था। उन्होंने कहा हाई कोर्ट ये भी नहीं पूछा कि शहबाज शरीफ का नाम केस लिस्ट ब्लैक लिस्ट में है, क्या इस तरह का अमूमी हुक्म जारी हो सकता है जैसा लाहौर हाई कोर्ट ने किया। ये क्वेश्चन मार्क था कि आप बताएं, जितना स्पीडी इंसाफ आपने शहबाज शरीफ को दिया है, माजी में कोई एक रेफरेंस तो बताएं। हज़ारों केस आते हैं, जुमे वाले दिन हाफ डे, एक दिन में रिजेक्शन भी रिलीज़ किया और उनको बाहर जाने की इजाज़त भी सादर फरमा दी। खैर उसके बाद सुप्रीम को इमरान खान साहब ने उनका नाम उनकी समाअत कर दी सुप्रीम कोर्ट में, और जिस पर जस्टिस जुआद ने मजीद कहा कि ये रुझान बन गया है कि मुल्ज़म को पकड़ लेते हैं, नैब रेफरेंस में 140 गवान के नाम शामिल कर देती है। इस मौके पर अटारनी जनरल मोहतरम खालिद जवेद खान ने मौक़िफ़ बनाया कि शहबाज शरीफ ने हाई कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है, जिसके बाद हम भी अपनी दरख्वास्त पर इसरार नहीं करते, क्योंकि हाई कोर्ट में जो कंटेम्प्ट की वफाकी हुकूमत के खिलाफ की थी, शहबाज शरीफ उससे भाग गए, उन्होंने वापस ले लिया, उन्हें अंदाज़ा है कि उन्हें गलत रिलीफ मिला है, तो लिहाजा हम अपने केस पर ज़्यादा इसरार नहीं करते, अदालत की अपील को निपटा दे। जिस पर एजाजुल हसन ने कहा कि फिर तो मामला ही ख़त्म हो गया। जिस अटारनी जनरल ने कहा जी हम इसीलिए अपनी दरख्वास्त पर जोर नहीं दे रहे। अटारनी जनरल ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ का ट्रायल करने वाले जज, आप अंदाज़ा करें नाजरीन, जो नैब में केस चल रहा था, बड़ी दिलचस्प और आपकी है अमूमन है, आप पाकिस्तान में सुनते होंगे कि 25-25, 30-30, 40-40 साल से केस के फैसले नहीं होते, लेकिन ताकतवरों की ख्वाहिश के मुताबिक किस तरह होता है। अटारनी जनरल का शहबाज शरीफ का ट्रायल करने वाले जज का हाई कोर्ट ने तबादला कर दिया है। जू मैनी लफ्ज़ में कहा हाई कोर्ट ने तबादला कर दिया है, जिस पर वकील शहबाज शरीफ बोले कि एहतसाब अदालत का नया जज लगाने में क्या मसला है। जिस पर नाज़रीन अटारनी जनरल का नया जज नायत करने में 2, 3 से 4 माह लगते हैं। शायद शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि उनके केस जल्दी निपटाया जाए, वो उस केस को लंबा करना चाहते हैं। अगर निपटी कराया जाता है तो ऐसे एविडेंस है शहबाज शरीफ को सज़ा हो सकती है, इसलिए वो इसको डिले की तरफ ले जा रहे हैं। जज को जिस अंदाज में वक्त से पहले हटाया गया, इस पर हुकूमत को एतराज़ है। अटारनी जनरल ने कहा कि अमूमन जज माजी में ऐसी मिसालें नहीं मिलती कि जज फैसला करने के करीब हो, अरबों का फैसला और हटा दे। वो नए जज को एक वक्त लगता है कि इसको स्टडी करने में, क्योंकि जज साहबान ने तमाम फाइलों को पढ़ना होता है, मौक़िफ़ सुनना होता है। अटारनी जनरल ने कहा इसे हटा दिया जाए। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने बताया कि नए जज की तैनाती के लिए नाम भिजवाए हैं, जिस पर सजाद अली शाह मोहतरम जस्टिस साहब ने दरियाफ्त किया कि हुकूमत के नए नामों पर एतराज़ है, जिस पर अटारनी जनरल ने कहा इस बारे में मुझे इल्म नहीं। अदालत ने रिमार्क दी कि शहबाज शरीफ जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए भी मिसाल नहीं बन सकता। नाज़रीन, अब बताते हैं आपको PDM की नाकामियों की एक तवील दास्तान, और लंदन में बैठा एक इश्तिहारी मुजरम नवाज शरीफ पाकिस्तान में कैसी चालें चल रहा है। एक तरफ तो एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की फ़ौज पर इंटरनेशनल साजिश के तहत अमेरिका CIA और भारत के लिए पाकिस्तान की फ़ौज पर चंद नाम नहाद लोगों को हमला करने में मुकर कर दिया गया है, और जो मुहाफ़ज़ है इसको हमला आवर साबित करने के लिए होचे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, गलत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अभी एक वाक़या होता है और 5 मिनट बाद पाकिस्तान के आला तरीन मुहाफ़ज़, आर्मी चीफ और DGIS और दीगर लोगों को मुल्ज़म बना, जिन पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता, जो नहायत नामुनासिब और घटिया हरकत कहलाती है कि इन्वेस्टिगेशन से पहले आप किसी पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। लेकिन खैर नाज़रीन, मुस्लिम लीग का इजलास हुआ, उसकी अंदरूनी कहानी बड़ी दिलचस्प है। इजलास में शिरकत जिन्होंने की उनमें साबक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान वासी, परवेज़ रशीद, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, हमज़ा शहबाज, खुरम दस्तगीर वगैरह शामिल थे। साबक वज़ीर ख़ज़ाना जो मफरूर है, इश्तिहारी है, इसहाक डार ने लंदन से वीडियो लिंक से इजलास में शिरकत की और हाकम सादर फरमाते रहे, एक इश्तिहारी मुल्ज़म पाकिस्तान की सियासत का फ़ैसला वीडियो लिंक पे कर रहा है। ये है हमारी जमहूरियत का असल चेहरा, शर्मनाक। शहबाज शरीफ लाहौर से वीडियो लिंक के ज़रिए अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाया।
वो जानबूझ के इस्लामाबाद नहीं पहुंचे कि उन्हें अंदाज़ा था कि मरीम नवाज़ की लॉबी सरगर्म है। नाज़रीन, इस मौके पर कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ एक ग्रैंड डायलॉग का आगाज़ करने की तजवीज़ के सिलसिले में मुख्तलिफ राय दी गई कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ने की बजाय शहबाज शरीफ का मौका है, जबकि मरीम समझती है कि इस्टेब्लिशमेंट को डरा के खौफसदा दे के उनके खिलाफ संगीन इल्ज़ामात लगाकर आला फौजी क़यादत पर और जजों पर इन्हें बुज़दल करके भगाया जा सकता है और रिलीफ दिया जा सकता है। इजलास में परवेज़ रशीद हस्ब ममूल, जिसे मरीम नवाज़ का उस्ताद भी कहा जाता है, ये वो उस्ताद है जो बड़े ही उस्ताद है। उन्होंने परवेज़ रशीद ने पार्टी को वोट की इज़्ज़त दो और सियासत में इस्टेब्लिशमेंट की मदखालत ना होने के बयानिए की कामयाबी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से वोट की इज़्ज़त दो और इस्टेब्लिशमेंट से टकराना ही पार्टी के मुफाद में है, इसीलिए मुस्लिम लीग नून की ज़्यादा अहमियत बढ़ी है। याद रहे कि ये सारी बातें परवेज़ रशीद कह रहे हैं। परवेज़ रशीद दस्ते रात किसके हैं? नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के। उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून के इस बयानिए को तकरीबन 5 साल गुजर चुके हैं। क्या कौन सी मुझे बताए कि क्या हमारा वोट बैंक में इजाफा हुआ है? उनका दावा था कि इस्टेब्लिशमेंट से वोट बैंक में इजाफा हुआ है, लोग करीब हुए हैं। याद रखें कि लाहौर का जलसा PDM का नाकाम तरीन जलसा था। इनके जलसों में लोगों ने आना शुरू कर दिया और अवाम ने रद्द कर दिया, लेकिन परवेज़ रशीद का दावा है इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मुखालिफ बयानिया पॉपुलर है, वो उनकी कामयाबी यकीनी बना देगा 2023 के इलेक्शन में। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा पंजाब में मुस्लिम लीग नून के टिकट की सबसे ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि हम इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं। नाज़रीन, इस मौके पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। परवेज़ ने यह भी सवाल उठाया कि जो बयानिया गुज़िश्ता 5 साल से कामयाब रहा है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मुखालिफ, उसको तब्दील किया गया तो पार्टी को नुकसान होगा। उनका ख्याल है कि टकराव की पॉलिसी ही कामयाबी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस तरह परवेज़ रशीद इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी सीखपा हुए और उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए, जिसको मैं दोहराना मुनासिब नहीं समझता। शाहिद हक खान अब्बासी ने भी कहा कि पार्टी को अपने बयानिए पर कायम रहना चाहिए। वो भी इसी ग्रुप के हैं, शहबाज शरीफ ग्रुप से नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव से गुरेज करें, लेकिन इनको नीचे लगाए रखें। अगर इनके साथ आपने डायलॉग करना है तो पहले इन्हें डराएं, फिर इनसे मनपसंद मुआहदे करें और नवाज शरीफ के लिए रास्ता हमवार करें। उन्होंने कहा मुनसफा हमें इस असूली मौक़े पर कायम रहना चाहिए कि वोट की इज़्ज़त दो। इस मौके पर राना सनाउल्लाह साहब ने भी अपना किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में मरीम नवाज़ के बयानिए ने मुस्लिम लीग नून को मजबूत किया। ये नायब सदर हैं, इनको कोई बड़ा ओहदा दिया जाए। बड़ा ओहदे 2 होते हैं, मैंने अर्ज़ किया, एक सदर पार्टी का, एक सेक्रेटरी जनरल, बाकी नायब सदर जॉइंट सेक्रेटरी मैटर नहीं करते। नाज़रीन, इस मौके पर कहा जा रहा है कि ख्वाजा साद ने हुकूमत के साथ और फ़ौज के साथ मुफाहमत की बात की, लेकिन जिसका उन्हें सख्ती से तनकीद का सामना करना पड़ा और वाज़िया तौर पर डिवाइड नज़र आई मुस्लिम लीग नून, जिसमें जमातें के लीडर एक दूसरे पर ही बरहम होते रहे। इस मौके पर ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी कहा 2023 और 18 के इंतखाबात में दोहराए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मज़ामत की सियासत पर नज़रसानी की जाए, हमें इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। ख्वाजा साद रफ़ीक ने परवेज़ रशीद के बयानिए के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। दूसरी तरफ हमजा शहबाज ने भी ग्रेट डायलॉग की हमायत की और इसको पर जोर दिया कि इनका ख्याल था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट किसी नाअहल वज़ीर आज़म को इक़्तिदार में लाने के लिए अपनी गलती का एहसास हो गया है तो पार्टी को इससे एक रास्ता फराहम करना चाहिए। और उन्होंने ज़ोर दिया कि हमें इस्टेब्लिशमेंट से डील करके मामला तय करने चाहिए और उसको हुकूमत को टाइम देना चाहिए। दूसरी तरफ नैब आजकल पीपल्स पार्टी पर बहुत मेहरबान हुई है। आसफ अली जरदारी साहब, जिनके अरबों रुपए केस के इल्ज़ाम था, खरबों रुपये बेनामी अकाउंट, आहिस्ता आहिस्ता वो केस के बंदों को आसफ अली जरदारी को क्लीन चिट दी जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल 5th जनरेशन वार पाकिस्तान में शुरू करा दी गई है और इसमें सहाफ़ियों को और सियासतदानों को इस्तेमाल करके अदारों को कमज़ोर किया जाएगा। नाज़रीन, ये सियासी सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।